भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार सभी दोस्तों को। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर सभा की तरफ से जो आज है ना SC/ST तहत जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के आह्वान पर काशी के अंदर और ये जो आप देख रहे हैं आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम, जय भीम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप प्रदर्शन कर रहे प्रधान जी, कौन सी संस्था द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण सभा, रविदास सभा आसी और अन्य साथीगण हैं, अपने अपने समाज से आए हैं सारी। तो सर आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस विरोध के और किस कानून के तहत आप जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वर्गीकरण और क्रिमिनल लॉयर के उसमें जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो समाज के हिसाब से कटौती की है, आरक्षण में कटौती की है, आरक्षण के प्रति भेदभाव किया गया है। इसके विरोध में हम 1 तारीख के जो आदेश है 1 अगस्त के, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं आज। तो सर क्या मांग रहेगी आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की? और हमारी मांग है भाई जाति गणना होनी चाहिए, जाति गणना के हिसाब से होना चाहिए। 1 के तो 6 आदमी है, 1 के 100 आदमी है, बरोबर का ऐसा कर दिया। ये संविधान में भी कोई प्रावधान नहीं किया है। 2004 से लेके 2024 तक कोई भी संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं आया आज तक, और एकदम से ये फैसला कर दिया जो हमारे समाज को घातक सिद्ध होगा। बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे, कोई शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं रहा। ये सिस्टम से शिक्षा से भी, नौकरियों से भी, प्रमोशन से भी सब क्या वंचित रह जाएंगे हमारे बच्चे। आपका धन्यवाद। तो नमस्कार सर, आपका नमस्कार जी, जय भीम। अमरजीत शेखपुरा जी। तो अमरजीत जी, क्या आप विरोध जो प्रदर्शन कर रहे हो किस लेवल पे, और आप क्या चाहते हैं, और आपकी समाज क्या चाहता है कि ये जो कानून के बारे में? देखो जी, ये सरकार जब से आई है जो SC समाज है वो इनके निशाने पे रहा है। इन्होंने अब वो अंग्रेजों वाली नीति अपना ली कि फूट डालो राज करो। अब इन्होंने SC/SC के SC SC भी या आरक्षण के अंदर वर्गीकरण की नई स्कीम लागू करवाई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जो हमारे लिए किसी प्रकार से भी हित में नहीं है। और मैं जिस भी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में हो समाज का, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ बात समाज की आए वहाँ एक मंच पे इकट्ठा होके और जो समाज के हित में हो उसका पक्ष रखना चाहिए, और जो अहित में हो उसका विरोध भी करना चाहिए। पर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है सर आपके साथ। इससे पहले भी जी 2018 में भी ये एक बार ट्रायल किया था। अगर समाज उसका विरोध नहीं करता तो वो अभी तक लागू हो जाना था। अभी भी ट्रायल कर रहे हैं, अभी भी ट्रायल कर रहे हैं। तो मतलब कि किस प्रकार से ये आप देखते हैं कि ये भाईचारा, इसमें कितनी जातियां थी जो आपके SC/ST में? जो देखो जी, SC/ST में अब बहुत सारी जातियां हैं, जिसमें ये अपने चाहे धानक समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो। तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ साथियों को उनको भी बहकावे में ले लिया है, अब आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जैसे संसद में भी ये चरणजीत चन्नी ने बोला था कि ये काले रंग वाले अंग्रेज हैं। पहले वो गोरे रंग वाले अंग्रेज थे, ये काले रंग वाले अंग्रेज है, जो उन वाली नीति अपना रहे हैं कि फूट डालो राज करो। हम इस चीज के विरोध में हैं। अगर ऐसी समाज के आरक्षण पे आगे भी कोई, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि लिखित में ये दिया जाए कि भविष्य में भी इसके साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। रामलाल प्रधान है। नमस्कार जी। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ जो आपने हमारे को इतना समय दिया। तो आज का जो ये प्रदर्शन है, ये सारा समाज आज इकट्ठा हुआ है। इस समाज में आक्रोश है। ये जो सरकार ने चाल चली है ये बहुत ही निंदनीय है। ये निंदनीय कार्य किया सरकार ने और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये को भाई को पाड़ने वाली बात है, समाज को पाड़ने वाली बात है। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए कि भाई को भाई से लड़ाया जाए या पाड़ा जाए। ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं जो कि समाज के लिए अहित है और देश के लिए भी अहित है, क्योंकि समाज ये इतना सभ्य समाज है,
इस समाज के अंदर से डॉक्टर अंबेडकर जैसे पैदा हुए और इन्होंने संविधान के अंदर ये लागू करवाया था, और उसके साथ साथ जी छेड़छाड़ करी है या कोर्ट करी है, सरकार करी है। मैं तो मानता हूँ भाई कोर्ट क्या है, ये सरकार ही है। ये जो सारे पंगे करवा रखी है ये निंदनीय कार्य है और समाज को सोचना चाहिए। अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब ऐसी चोट मारेंगे सरकार को, ये याद रखेगी भाई ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे को। तो हम ये कहते हैं सरकार को आपके चैनल के द्वारा, भाई सरकार समझ जाए, वरना अब ये इलेक्शन आ रहा है कि उल्टा काम भी हो जाएगा। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये आवाज हमारी सरकार तक पहुंचाई जाए, उसको तुरंत बंद करें। धन्यवाद। तो नमस्कार सरपंच साहब। आप नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार आपको। तो मतलब कि जो आज आपका समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि हमारे भाईचारे को बांट दिया, हमारे भाईचारे को बांटने की कोशिश में है, ये बांटना नहीं चाहिए। तो बांट दिया जी, नहीं बांटना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, ताकि भाई जो भी हमारा समाज है, एससी समाज, वो इकट्ठा रहना चाहिए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम तो सरकार से ये गुजारिश करते हुए हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ कि बांटने बांटने की कोशिश कैसे करी? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रही है, सरकार करवा रही है, मनमानी सरकार करवा रही है। ये सरकार जो है ये करवा रही है मनमानी, कोर्ट भी नहीं की है, सारा सौदा ही नहीं का। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट होने को भी बस ऐसी समझा देती है, वही कोर्ट नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इन्हीं के इशारा पे चलती है। सरकार के इशारे पे चलती है। और ये जो बीजेपी सरकार है ना, इन्हें तो एससी समाज का बेड़ा गर्क रखा है। एससी समाज की सबसे बड़ी दुश्मनी बीजेपी सरकार है। एससी समाज सरकार तो कहते हैं कि बहुत सुविधाएं दे रखी, कुछ सुविधा नहीं दे रखी, भिखारी बना दिया इस सरकार ने, हमको भिखारी बना दिया सरकार ने। सब 5 किलो ला के छोड़ दिया। आपको नहीं, वो तो सबको मिलता है। एससी 50 लाख से जो हरियाणा तो ये बोलते नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है ये सरकार के इशारों पे ही आया है। और जो सरकार है ये निकम्मी सरकार। आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो आप ये बात तो हमारा पूरा देश जानता, बच्चा जानता है। वो सबूत क्या, पहले बच्चा जानता था मोदी प्रधानमंत्री सब बच्चा जानता था। उसी तरह बच्चा जानता है कि देश का गद्दार है प्रधानमंत्री। ये ऐसी समाज के लिए खतरनाक है, खतरनाक है। पर वो तो आपको जो है ना सम्मानित करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने जिसने चरण धोकर 1 मिनट जिसने चरण धोकर के और आपका पूजा की हो, जो चरण धोकर पूजा करते हैं। राम मंदिर में हमारा एक भी क्यों नहीं बुलाया? हमारा जो साधु संत महात्मा हमारा वर्ग का है, राष्ट्रपति तक भी नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? अभी तक समाज को, एससी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन मोदी सरकार है। एससी समाज को पाड़ने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। जो ये मोदी सरकार है हमारे एससी समाज के लिए सबसे खतरनाक है। सर आप जो है आरोप तो लगा दिया, पर आपके पास मैंने पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह देश पारित किया है, पर आप जो है ना वो सरकार की मेहरबानी है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इसमें सरकार क्या कर सकती है? राष्ट्रपति तो ऊपर है, उससे पर आप भारत सरकार को राष्ट्रपति को तो उसका तो राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकती जो सरकार, जो राष्ट्रपति का सम्मान आम पब्लिक को क्या सोचेगी? वो एससी है, एसटी समाज की है, एसटी समाज के राष्ट्रपति वो पुतला बिठा दिया, एक मोम का पुतला। अभी आप यहाँ देखो, आपका जो हमारा जो अम्बेडकर चौक है, यहाँ पे जो है ना संसद भवन की बढ़िया सी एक है ना चौक बनाया जाएगा। पूरे हरियाणा में एक ऐसा चौक होगा बहुत बढ़िया। ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। आप कह रहे हो हमारा मान सम्मान नहीं करते? हमारा कहाँ मान सम्मान है? हमें तो सारा कुछ तो हमारा सब कुछ बायकॉट कर रखा है सरकार ने। इस सरकार ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर रखा है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा मेरे चौक बनाओ, मेरे पुतले बनाओ। आप आगे आओ, क्या कहना था? बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा मेरे चौक बनाओ, मेरे पुतले बनाओ। जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है ना, उस संविधान के आधार पे सरकार चलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा से एससी एसटी ओबीसी समाज की हितैषी नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। अब एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में सीधा आरक्षण है, जज का बेटा जज बनेगा, तो फिर हमारे समाज को आपस में पाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? अनुच्छेद 341 के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल से मिलके इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी की मंशा है। बीजेपी के जो नुमाइंदे बैठे हैं वही तो ये कार्य कर रहे हैं।
हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं है और हम इस वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम राष्ट्रपति को हमारे एसडीएम साहब के द्वारा ज्ञापन सौंपेंगे। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार की ये मंशा कतई बर्दाश्त नहीं होगी और हम ये चीज दिखा देंगे। और अब की बार वोट की चोट कर देंगे। तो भोला जी आप भी पूछ रहे हो यहाँ पे। हाँ जी। तो प्रधान जी एक इधर आ जाओ, मैं क्या भाई तो सर आप क्या कहना चाहोगे जो आप समाज को बांटा जा रहा है? समाज को ये कहना चाहेंगे कि जो मोदी सरकार है ये भाईचारे को खराब ना करे, तो वर्गीकरण है जो इसको बंटवारा न करे, क्योंकि इससे भाईचारा की रूपरेखा हुआ खराब होगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि समाज जहां जहां चलेगा हम समाज को इस वर्गीकरण के विरोध में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर